मुजफ्फरनगर में बढ़ती महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर महंगाई का भारी बोझ पड़ रहा है। हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 120 रुपए की बढ़ोतरी से होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि देश के कई हिस्सों में होटल और छोटे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सरकार गैस कीमतों पर तुरंत राहत दे और आम जनता को बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए। मेरा नाम अरविंद बालियान है, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर। देखिए, आम आदमी पार्टी का आज विरोध प्रदर्शन है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इस देश के अंदर एलपीजी की जो समस्या पूरे देश के सामने है वो आप सब लोगों को पता है, सब किसी से भी छिपी हुई नहीं है। तो आम आदमी पार्टी एलपीजी को लेकर आज प्रदर्शन कर रही है। हमने बैनर लिया है, सिलेंडर लिया है, क्योंकि आज गैस मिलना दुर्भर हो गया है। लाइन में खड़े हैं लोग, पसर में निकल जाते हैं, 5 बजे से शाम के 5 बजे तक लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं है। नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। अच्छा, उपभोक्ताओं को किस तरह की दिक्कत आ रही है? उपभोक्ता को सबसे पहली दिक्कत है बुक करने की। बुक नहीं किया जा रहा है। बुक की समस्या उठा रहे हैं तो उन्हें केवाईसी की समस्या बताई जा रही है कि आप पहले केवाईसी कराओ, उसके बाद आपकी बुक होगी। देखिए, चलो हम मानते हैं, सरकार कहती है, विपक्ष हल्ला बोल रहा है, लेकिन आप सब लोगों को पता है जब दिक्कत नहीं है तो फिर लाइन कैसी लग रही है। इसका मतलब ये है जी, इसका मतलब ये है 60 रुपये गैस पे बढ़ाए गए। गैस की दिक्कत आने से पहले 60 रुपये गैस पे बढ़ाए गए, उसके बाद बुकिंग रोक दी गई। उसके बाद जितने होटल, रेस्टोरेंट, आपकी कैंटीन, विद्यालय की कैंटीन, हॉस्पिटलों की कैंटीन में सब गैस बंद कर दी गई कि कॉमर्शियल गैस किसी को नहीं दी जाएगी, वो बंद कर दी जाती है। और ये 21 दिन का समय दिया गया कि बुकिंग का 21 दिन का समय है। 2 दिन के बाद नरेंद्र जी ने, माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री जी को कह रहा हूँ मैं, नरेंद्र जी गायब हो गए एलपीजी महंगी होने के कारण। और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि गैस की दिक्कत क्यों आई। आप तो कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त गैस है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठा रही है। और आप देखो, सभी कैंटीनें बंद होती जा रही, सभी बेरोजगारी आने का कारण हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी इस चीज पर ध्यान दें और सबको गैस की पूर्ति करावें। मैं अजय चौधरी, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी मुजफ्फरनगर। आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन है। एक तो मुख्य रूप से जो दाम बढ़ाया गया सरकार ने, 60 रुपए एकदम से एलपीजी सिलेंडर पे, जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उस पर बढ़ा दिए गए बिना किसी कारण से। और सरकार बराबर झूठ बोल रही है कि हमारे यहाँ एलपीजी कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद 60 रुपए किस वजह से बढ़ाए गए, ये सवाल हमारा है। दूसरी बात यह है कि सरकार बराबर सदन में और बाहर झूठ बोल रही है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, तो देश को लाइन में क्यों लगा दिया गया, ये हमारा सवाल है कि देश क्यों लाइन में लगा हुआ है एलपीजी के लिए, क्यों हाहाकार मचा है पूरे देश में एलपीजी के लिए। तो ये 2 सवाल हमारे सरकार से ज्ञापन दिया गया है इस माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि इस एलपीजी की कमी के कारण कितनी अव्यवस्था फैल रही है पूरे देश में। जिनके घर चूल्हे जलते थे गैस बेच के, चाय बेच के, होटल में खाना बना के, उनके घर अभी चूल्हे नहीं जल रहा। दूसरी बात, लेकिन आपको किसने कहा था, आपको किसका पक्ष लेना था? अभी दूसरे देशों की गैस आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है, बल्कि ईरान उनको जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है उनके जहाजों को। आपके जहाजों को क्यों सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा जहाज ईरान? आपका तो बहुत दिनों से दोस्त रहा है ईरान से आपकी दोस्ती पुरानी है, लेकिन आज क्या कारण हो गया कि आपकी दोस्ती में खलल पड़ गई, आपकी दोस्ती में दरार आ गई? इसका कारण है एक कमजोर नेतृत्व। देश के कमजोर नेतृत्व की सजा भारत के लोग भुगत रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पेड़ों की कटाई को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध की आवाज उठी है। जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि एडवर्टाइजिंग कंपनियां अपने होर्डिंग और यूनिपोल लगाने के लिए सड़क किनारे लगे हरे भरे पेड़ों को चोरी छिपे कटवा रही हैं, जिससे जिले में पेड़ों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ज्ञापन में रामपुर तिराहा पर एक यूनिपोल मालिक द्वारा नीम का पेड़ कटवाने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वन विभाग और जिला प्रशासन को पहले भी इस संबंध में शिकायत दी गई थी,
लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिले में वृक्षारोपण के लिए एक विशेष टीम बनाकर सर्वे कराया जाए और पेड़ों की सुरक्षा के लिए सख्त व्यवस्था की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि मांगे पूरी न होने तक आमरण अनशन जारी रहेगा। मेरा नाम जितेंद्र सिंह, अध्यक्ष पर्यावरण सेवा समिति। आप 13 तारीख से रहने बैठे हैं, आंदोलन लिखा हुआ है आपने, क्या पूरा मामला क्यों बैठे हैं? दरअसल पेड़ काटे जा रहे हैं अवैध रूप से। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो होर्डिंग लोग है प्रचार वाले, ये अपना प्रचार दूर तक करने के लिए, अपना होर्डिंग यूनिपोल दिखाने के लिए जो इनके रेंज में पेड़ आते हैं उसको काट देते हैं। मैंने एक दिन अचानक देखा रामपुर तिराहे पे, तो वहाँ एक पेड़ को वो होर्डिंग यूनिपोल के सामने आ रहा था। मैं समझ गया था कि ये पेड़ कटेगा। उसका मैंने फोटो लिया, वीडियो बनाई, तभी देखा 4-5 दिन बाद वो पेड़, नीम का पेड़, सड़क किनारे से बड़ा पेड़ था, वो कट गया, वो लुप्त कर दिया गया। उसकी रिपोर्ट मैंने लिखित में वन विभाग को 30 जनवरी में दी, लेकिन वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। 30 जनवरी के बाद जब 25 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने 26 फरवरी में डीएम साहब को लिख करके दिया, फोटो भी दी कि ये पेड़ जिस टाइम जिंदा था ऐसा था, इसकी मेरे पास वीडियो फोटो सब है, और ये प्रचार कंपनी वालों ने, यूनिपोल वालों ने काट दिया और इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उसके बदले में 4 पेड़ लगाए जाएं। जो यूनिपोल वाले ने पेड़ काटा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो और वो होर्डिंग वहां से उखाड़ा जाए। ये मेरी 3 मांग थी। इसके साथ ही जो जिले में सड़क किनारे पेड़ लुप्त हो रहे हैं, हवा पानी दूषित हो गया है, पेड़ों की बहुत जरूरत है। हम चाहते हैं शहर में भी सड़क किनारे खूब पेड़ हों। ये सारी बातें हैं, डीएम साहब को बताई थी। 26 तारीख में फरवरी में लेटर भी दिया था, लेकिन 26 फरवरी से 12 मार्च तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने बता दिया था कि 12 मार्च तक कार्रवाई नहीं होगी तो 13 तारीख में भूख हड़ताल से बैठेंगे। इसके बाद मैंने 11 मार्च में फिर सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिलकर के कहा कि मैं 13 तारीख से भूख हड़ताल में बैठूंगा, आप कार्रवाई करिए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम 13 तारीख से इन पेड़ों की सुरक्षा में, पर्यावरण की रक्षा के लिए 13 तारीख से बैठे। मुजफ्फरनगर में वन विभाग, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग, होर्डिंग लोग, ये सब आपस में मिली भगत करके पैसा कमाने के चक्कर में, अवैध कमाई के चक्कर में गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो वन विभाग को बार बार कहता हूँ कि यहाँ बचाइए पेड़ों को, वहाँ बचाइए, बहुत फोटो भेजता हूँ। वन विभाग की तो स्थिति बहुत खराब है। मुजफ्फरनगर के थाना ककरोली क्षेत्र के गांव चौरावाला निवासी एक विधवा महिला ने अपने पति की मौत को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला किरण का कहना है कि उसके पति पंकज को जहरीला पदार्थ देकर हत्या की गई और बाद में शव को फंदे से लटका दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन परिवार का आरोप है कि अब तक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है। मृतक की पत्नी और मां का कहना है कि पुलिस आरोपियों से मिलीभगत कर मामले की रिपोर्ट बदलने की कोशिश कर रही है और अब तक किसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से करते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे आदमी को शनिचर वाले दिन फोन करके बुलाया गया था उसकी लड़की ने। वे शनिचर वाले दिन ठीक ठाक आए, उन्होंने खाना पिया, घर पे खाया, मैंने अपने हाथों से खिलाया था, उन्होंने खाना खाया। सवेरे के टाइम में बढ़ती थे, नहा धोकर मंदिर गए, मंदिर से आकर उन्होंने पूजा वूजा करी, चाय पी के उन पर एक फ़ोन आया। नहीं तो वो जानते नहीं किसका फ़ोन आया किसका नहीं आया। वे फ़ोन हाथों के साथ कर लगे, माँ मैं अभी नहीं जा रहा, बट्टे को बाद में जाऊँगा। इतनी कहतों के साथ वो मोटरसाइकिल पर बैठे ठीक ठाक, मोटरसाइकिल पर बैठ कर कह लगे कि उन्हें एक लड़का बुलाने आया। जब तक लड़का बुलाने आया उन्हें 3 बिच्चा खा रखा मेरे आदमी ने। एक पहले रुके नायके की दुकान पर, फिर रुके कोलू की दुकान पर, फिर रुके आगे वहाँ रुक के कह लगे चल तू ये नाई कर रहे थे। जबरदस्ती उन्हें लेके गया, वहाँ पे जाके मेरे आदमी को पेप्सी में जहर पिलाया। आके मेरे आदमी ने वहाँ से आके हत्या करी। एक का नाम विशाल है, एक का नाम बाबू है, एक का नाम धर्मवीर है, मंगा है और छोटू है और जोनी है। कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, पैसे ले रखे जी थाने वालों ने। 3 लाख रुपए जितने मेरा आदमी खत्म हुआ है वहाँ दिए हैं। 40,000 रुपए मेरे आदमी की पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में बदलवाने के दिए। क्या चाहते हो जी? हम अपने बच्चों का इंसाफ चाहते हैं। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, एक है 3 महीने का लड़का, एक है मेरा 5 साल का लड़का, एक है मेरी 3 साल की लड़की। मुझे अपने आदमी का इंसाफ चाह रहा। ये जो डीजल, पेट्रोल और गैस का संकट आया है,
ये हमारी विदेश नीति के फेलियर है। और युद्ध कोई नहीं चाहता है। युद्ध से लोगों की जान जाती है, युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध में हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। जो भारत की भूमिका रही है, जो हमारे हिंदुस्तान की भूमिका रही, कोशिश ये करनी चाहिए थी कि वॉर ना होता। हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे देश को तभी विश्व गुरु मानते जब हम ऐसी परिस्थितियां देश के सामने पैदा करते कि वॉर ही ना होता। इस संकट और इस वॉर के समय पे भी भारतीय जनता पार्टी मुनाफाखोरी करना चाहती है। ये जितना कुछ मुनाफाखोरी है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। और कोई अफवाह नहीं फैला रहा है, अफवाह सरकार फैला रही है। मुख्यमंत्री जी खुद अफवाह फैला रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं सिलेंडर, तो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हो रहा है, आपको लाइन में लगना पड़ रहा है। ये किसने आदेश दिया कि इतने दिनों बाद आप सिलेंडर भराएंगे? आपको जहां पर्याप्त एलपीजी का इंतज़ाम करना चाहिए था, लोगों को भरोसा दिलाना था कि कहीं संकट नहीं आने वाला है, वहीं सरकार ने विपरीत काम किया और कहा कि सिलेंडर इतने दिनों में भरा जाएगा, कॉमर्शियल सिलेंडर इतने दिनों में भरा जाएगा। तो अफवाह और फैसला लेने की वजह से ये तमाम कन्फ्यूज़न हुआ, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में लाइनें इसी तरह लगी हुई हैं। ईरान से बात करने की क्या जरूरत पड़ी? ईरान और अभी 3,3500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है, बात उस पर करनी चाहिए। लड़ाई हो रही है, स्कूल के हॉस्टल बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं। अभी भी ईरान हम लोगों का सहयोग कर रहा है और टैरिफ पर अभी भी आज भी ट्रंप ने रिव्यू किया है। हम लोग कर क्या रहे हैं भाई? हम लोगों को मिडिल ईस्ट कंट्री को सेव करने की जरूरत है। जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, इसका सबसे ज्यादा असर इंडिया पर ही तो पड़ेगा। कतर का, अमान का, ईरान का, जितनी मिडिल ईस्ट कंट्री है, इसका असर चाइना, रूस और अमेरिका पर तो पड़ेगा नहीं जा। तो हम तो बहुत नजदीक हैं, सांस्कृतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, व्यापारिक रूप से भी। हमारा पूरा आधार ही मिडिल ईस्ट कंट्री है और सब दिन भारत का पारस्परिक सहयोग रहा है और हम उसी पर मौन हैं। तो प्रधानमंत्री जी को अभी चाहिए कि हर कीमत पर कैसे यह युद्ध रुके और जो मुनाफाखोरों के द्वारा लगातार गैस सिलेंडर गायब हो जाना, अब माफियाओं पर अंकुश लगाइए ना। अब प्लेन का भाड़ा बढ़ रहा है तेल के चलते, और यदि एक सप्ताह यही स्थिति रही तो एक सप्ताह के बाद आप देखिएगा सबसे बुरा असर तो महिलाओं पर पड़ रहा है, बेटियों पर पड़ रहा है, किचन पे पड़ रहा है। स्पीकर के खिलाफ लाने की बात कर रहे थे, क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? वो कहां तक पहुंचे, क्यों नहीं लाए? समस्या ये है टीएमसी की कि उनको उनकी हार सामने दिख रही है, क्योंकि घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों के विकास का मॉडल ध्वस्त हो चुका है। अब बंगाल के लोगों का साथ और बंगाल के लोगों के विकास का मॉडल चल रहा है। उनको जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया में जो घुसपैठियों के नाम कटे हैं, उससे टीएमसी घबरा चुकी है, क्योंकि उनका पूरा वोट बैंक ही खत्म हो गया। इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ना आपके पास नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है इस तरह के मोशन लाने का, ना आपके पास कंसेंसस है। पहले कभी स्पीकर के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कभी कुछ बोलते हैं, कभी हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कुछ बोलते हैं। समस्या ये है कि इनकी खिलाफत उन लोगों से है जो इनको राष्ट्रीय परिवार होने का जो दर्जे मिले हुए थे, वो सारे दर्जे ध्वस्त हो गए। ये इनकी प्रमुख समस्या है। वो एरा खत्म हो चुका। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट का एरा चल रहा है, जिसमें टीएमसी हो या टीएमसी के साथी दल हो, भले वो ओवैसी साहब की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो एरा खत्म हो चुका है। ये हताश और बौखलाए हुए लोग हैं। जब हार पक्की हो
तो देश का ध्यान बांटने के लिए ऐसी कोशिशें वो लगातार करते रहे हैं। ये भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का ये प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाए जाने की बातें हो रही हैं। एक संवैधानिक संस्था जिसने देश में सफलतापूर्वक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए हैं, पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अभी हाल में बिहार के भी चुनाव हुए। इसलिए निर्वाचन आयोग पर किसी भी तरह के आरोपों को मैं पूर्वाग्रह से प्रेरित मानता हूँ। देखिए, अफवाहबाजों ने कुछ वातावरण बनाने की कोशिश की है। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार ने भी पूरी मुस्तैदी के साथ आम लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिकारियों को और एजेंसीज को निर्देश दे दिए हैं। इस बीच जो देश की ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसको लेकर भारत के कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज़ों को ईंधन लाने की अनुमति मिलना कहीं न कहीं भारतीय डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत देखी जा रही है और लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई नहीं होने देंगे।